हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को जो है मैथ बताने जा रहे हैं। और मैथ में जो है माध्य ज्ञात करने के बारे में बताने जा रहे हैं। तो माध्य हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन लिख के कि माध्य का रूल क्या होता है। तो माध्य का जो रूल होता है अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। ठीक है, तो माध्य का रूल याद रखेंगे। माध्य का रूल होता है अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। तो अंकों का योग मतलब क्या, जो संख्या दिया गया है सबके बीच में प्लस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, और सबको जोड़ देंगे और उसमें जितनी संख्या है उस सारी संख्या से हम भाग कर देंगे। तो अंकों के योग के बदले में क्या लिखेंगे, सारी संख्या को जोड़ के लिखेंगे। जैसा कि दिया गया है 4 जोड़ 8 जोड़ 3 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 3 जोड़ 3। और ये टोटल संख्या कितनी है, 7 है ना। टोटल संख्या 7 है तो 7 लिख देंगे और फिर ऊपर वाला सारी संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा मान आएगा 35। ठीक है, कितना मान आएगा, 35 आएगा। तो फिर हम 35 लिख देंगे और 35 बटा 7 से भाग देंगे और 5 मरतबे कट जाएगा। तो हमारा माध्य का मान कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। और ये 5 जो है किसका मान आया, माध्य का मान आया। ठीक है, माध्य का मान आया 5। अब माध्यिका देखेंगे। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अंकों को आरोही क्रम में सजाते हैं। क्या करते हैं, अंकों को आरोही क्रम में सजाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भी अंकों को आरोही क्रम में सजाने पर। ठीक है, अंकों को आरोही क्रम में सजाने पर। अंकों को आरोही क्रम में सजाने का मतलब होता है कि संख्या को छोटा से लेके बड़ा की ओर जाना। तो संख्या जो छोटा है वो पहले लिखना, जो संख्या बड़ा है उसको लास्ट में लिखना। तो यहाँ पर 3 सबसे छोटा संख्या है और 3 ठो है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ हम आरोही क्रम में सजाने पर देखते हैं कि यहाँ पर अंकों की जो संख्या है कितनी है। तो यहाँ पर अंकों की संख्या है 7। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, विषम संख्या है। अंकों की संख्या यहाँ पर कितना है, 7, जो कि विषम संख्या है। और माध्यिका में विषम संख्या रहने पर जो उसका रूल होता है वो हम देखेंगे, लिखेंगे माध्यिका बराबर n+1/2 होता है। ठीक है, जब संख्या विषम रहता है तो माध्यिका का जो रूल होता है क्या होता है, n+1/2। जहाँ n का मान जो होगा, यहाँ जो n का मान 7 निकाले हैं वही यहाँ पर हमारा n का मान हो जाएगा। ठीक है, तो रूल लिख लिए पहले। अब यहाँ पर n के जगह पर क्या करेंगे, 7 कर देंगे, फिर 7 में 1 जोड़ देंगे बटा 2 वहाँ चर का मान कर देंगे। ठीक है, 7 + 1 बटा 2 में चर का मान, फिर 7 में 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, 7 में 1 को जोड़ देंगे, कितना होगा 8, 8वां चर का मान हो जाएगा। ठीक, फिर 8 में 2 से भाग कर देंगे, 8 में 2 से भाग कर देंगे तो 4 हो जाएगा। फिर लिखेंगे चौथा चर का मान, चौथा चर का मान। अब हम प्रश्न में देखेंगे जो आरोही क्रम में सजाने पर जो संख्या आया है उसमें चौथा चर मान क्या है। ठीक है, तो देख रहे हैं चौथा चर मान है हमारा 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका का मान हो जाएगा। माध्यिका का मान क्या हो जाएगा हमारा 4, यानी चौथा चर मान भी हमारा 4। अब नेक्स्ट देखते हैं बहुलक। अब बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें 2 खाना बनाते हैं। ठीक है, पहला खाना हम लिखते हैं चर मान और दूसरा खाना हम लिखते हैं बारंबारता। इसमें भी सोल्यूशन देके क्या करेंगे, 2 खाना बनाएंगे। ठीक है, 2 खाना इस तरह से रेखा खींच के बनाते हैं। और 2 खाना में फर्स्ट खाना में लिखते हैं चर मान और दूसरे खाना में लिखते हैं बारंबारता। और इसमें भी संख्या हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में एक एक बार करके लिखते हैं। ठीक है, एक एक बार करके इसमें हम सजा देते हैं। जो संख्या छोटा होता है उसको पहले, जो संख्या बड़ा होता है उसको बाद में। तो इसमें पहले लिखेंगे 3 4 6 8। अब उसके बाद देखते हैं कि कौन संख्या कितनी बार है, वही हम मान हम बारंबारता में लिखते हैं। 3 जो है हमारा 3 बार है, इसमें 3 लिखेंगे। 4 हमारा 1 बार है तो 1 लिखेंगे। 6 हमारा 1 बार है तो 1 लिखेंगे। 8 हमारा 2 बार है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, 8 हमारा 2 बार है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हाँ बारंबारता का जो सबसे बड़ा मान है वो कितना है। तो हमारा बारंबारता का जो सबसे बड़ा मान है 3 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक का मान भी हो जाएगा। यहाँ बारंबारता का सबसे बड़ा मान क्या है, 3 है, जो कि बहुलक का भी मान हमारा 3 ही होगा।
और बहुलक का आंसर भी हमारा 3 ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ बारंबारता का सबसे बड़ा मान लिख लेते हैं। ठीक है, तो कितना है 3, और इसलिए बहुलक बराबर भी हमारा जो आंसर होगा वो भी 3 ही होगा। ठीक है, अब आता है बहुलक के बाद जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा परिसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, परिसर है। तो परिसर हम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं आज, परिसर कैसे निकालेंगे। तो इसमें ये सॉल्यूशन दे के लिखेंगे, परिसर का जो रूल होता है सबसे पहले उसको लिखेंगे। और ठीक है, तो रूल होता है इसका, परिसर का जो रूल होता है सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान। परिसर का रूल होता है सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान। तो हमको जो प्रश्न में जो दिया गया है इसमें सबसे बड़ा मान क्या है, 8 है, और सबसे छोटा मान 3 है। तो सबसे बड़ा मान के नीचे 8 लिखेंगे, फिर माइनस, और सबसे छोटा मान के नीचे 3 लिखेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, वही हमारा परिसर का मान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा मान इसमें क्या है, 8 है। तो सबसे बड़ा मान के नीचे लिखेंगे 8, और सबसे छोटा मान क्या है इसमें 3, तो इसके नीचे लिखेंगे 3। फिर 8 में से 3 को घटा देंगे, 8 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा परिसर का मान हो जाएगा। और इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को लास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।